पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वीर सिंह और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नहले पे दहला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले चरण का बिहार में तो चुनाव हो चुका है और बाकी की 36 सीटों पे क्या होगा आगे ये भी देखना बाकी है। तो आज हमारे साथ बाबा मौजूद रहेंगे और बाबा से जानेंगे कि पीएम मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है या नहीं, और इससे रिलेटेड ओपिनियन पोल। पहले तो स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कैसे हैं? बाबा बहुत बढ़िया। और कह रहे बाबा कि क्या लगता है, पहला चरण का 4 सीटों पे चुनाव तो हो चुका है, अब अगर बात की जाए बाकी की 36 सीटों पे तो क्या लगता है बाबा कि मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है या नहीं? वेद, देखिए, सबसे पहले तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार आप नवादा से होते हुए जी खगड़िया गए, खगड़िया से फिर होते हुए सुपौल गए, सुपौल से फिर पूर्णिया गए, जी कटिहार आपने देखा। आप जब घूम रहे हैं तो लोगों के मन में किस तरह की बातें हैं? जो आप पब्लिक रिएक्शन कर रहे हैं तो लोग किस तरह की, मोदी की गारंटी पर बात कर रहे हैं या फिर मोदी की गारंटी नहीं है उस पर बात कर रहे हैं? बाबा, अगर बात की जाए लोगों के बीच में, मैं जब भी जा रहा हूँ वहां पे मिल रहा हूँ लोगों से और लोगों से जब बातें हो रही हैं तो लोगों का कहना कहीं ना कहीं मोदी जी जो आए हैं बिहार में और कहीं ना कहीं उनके भाषण प्लस जो गारंटी जो उन्होंने सपना दिखाया है, और जैसा कि लोगों का कहना है कि अगर 10 साल की अगर बात की जाए तो 10 साल में मोदी जी ने अच्छा काम भी किया है, तो जिसका थोड़ा तो प्रभाव बाबा दिख रहा है लोगों के बीच में। जी, चलिए, तो अभी इस चर्चा को हम लोग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब जी जनता का मिजाज सामने आ गया, जनता का मूड सामने आ गया, तो उसी पर आधारित ये वोटिंग होता है। और ये जो इसको बोलते हैं आप, एग्जिट पोल कह लीजिए या फिर इसको आप बता दीजिए कि ये प्री पोल जो सर्वे होता है वो कह लीजिए। इन सारी बातों को लेकर के एक चीज तो साफ साफ नजर आ रही है कि इस पूरी घटनाक्रम में जो बातें ओपिनियन पोल में बताई गई हैं, हमने पहले भी इसका जिक्र किया है। और एक पोल जो है भारत लाइव की टीम भी कर रही है लगातार। अब तक 30 लोकसभा सीटों पे हम लोगों ने घूम करके देखा है, लोगों से बात करके देखा है। और पटना में विभिन्न जगहों से आने वाले, बिहार से बाहर आने वाले लोगों से भी आप लोगों ने ओपिनियन लिया है कि आखिर इस बार का चुनाव किस करवट बैठेगा। जी इसका एक जो इस पोल के बाद और इस पोल के 4 सीटों पे जैसे ही पोल समाप्त होता है, वैसे ही ये बातें अब खुल करके सामने आ जाती है कि इस एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि जिन 4 सीटों पे चुनाव हुआ है, उस 4 सीटों पे जनता का मिजाज क्या रहा। एक बात जी तो यहाँ आकर के, हालांकि वोटिंग कम होने को लेकर के कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे। अभी जो हमारे सामने है, आपको याद होगा कि टाइम्स नाउ के एक सर्वे रिपोर्ट में जो दिखाया गया था, उस चीज को, ओपिनियन पोल को हमने तुलना किया था भारत लाइव के पोल से, तो लगभग हम वहां तक पहुंच पाए थे जहां एक तरफ टाइम्स नाउ ने 40 में से 37 सीटें एनडीए को दिया था और 3 सीटें उन्होंने जो इंडिया गठबंधन है उनको दिया था। लेकिन उसके बाद सी वोटर का पोल आता है, और सी वोटर के पोल आने के बाद एक और कहानी सामने आती है। एबीपी सी वोटर ने जो पोल किया है उसके हिसाब से मामला सीधे उलट के नजर आता है। 33 सीटें वो दे रहे हैं एनडीए को, 7 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। अब यहां से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। क्या वास्तव में ये स्थितियां बनी हैं? क्या इन 4 सीटों के पोल के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से सीट छीनने में सफल हो जाएगा? क्योंकि 2019 का अगर रिजल्ट देखते हैं आप, तो 2019 के रिजल्ट में आपको नजर आएगा कि 40 में से 39 सीटें एनडीए जीत करके आई थी और 1 सीट महागठबंधन को मिला था, जिसमें कांग्रेस ने किशनगंज की सीट पर अपना कब्जा किया था। अब जी इसके बाद आप सीधे तौर पे ये भी याद रखिएगा कि हमने और क्या कहा था। हमने ये भी बात कहा था कि किस तरह से जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, उन बातों के बाद एक बात सामने नजर आई है। उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो अभी वर्तमान स्थिति बनी है उसमें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी या इसके अलावे जिन लोगों की भी चर्चा कर लें, वो
लगातार चुनाव प्रचार में हैं। हालांकि एक चीज साफ नजर आ रही है, हमने बताया था इस आधार पर कि लालू प्रसाद अपनी दोनों बेटियों को चुनाव लड़ा रहे हैं और दोनों बेटियों को जो चुनाव लड़ा रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों बेटियों को जिस तरह का चाहिए उस तरह का माहौल नहीं मिल रहा है। हालांकि रोहिणी आचार्य की बात करें तो उनकी बात करें तो सारण से वो चुनाव लड़ रही हैं और सारण में इतना कॉन्फिडेंट दिखे राजीव प्रताप रूढ़ी कि जिसे कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो पहले भी उनकी माता जी को हरा चुके हैं, टक्कर हो चुका है, तो ये अच्छी तरह से वो जानते हैं कि चुनाव कैसे मैनेज किया जाता है। हालांकि रोहिणी आचार्य के सब पीछे सुनील सिंह खड़े हैं। आपने देखा कि इस अवस्था के बावजूद, तबीयत खराब होने के बावजूद भी लालू प्रसाद वहां गए, वहां चुनाव प्रचार उन्होंने किया, राबड़ी देवी गई। वहीं मीसा भारती की बात करें तो मीसा भारती के पीछे हालांकि परिवार का सदस्य कोई तो नजर नहीं आ रहा। पिछली बार तो राबड़ी देवी खुद नजर आई थी, या हो सकता है कि चुनाव में अभी देरी है, अंतिम चरण में चुनाव है इसलिए भी ऐसा होगा, लेकिन मीसा भारती के साथ अभी कोई नजर नहीं आ रहा। अकेले वो चुनाव के लिए प्रचार के लिए निकलती हैं। अब इन सारी बातों के साथ साथ एक टाइम्स नाउ का जो सर्वे था वो हमने आप दिखाया था। अब एबीपी सी वोटर का सर्वे आया है, इसमें बताया ये जा रहा है कि 7 सीटें हार रही है। एक तो पहले ही था, यानी 6 और सीटें भी इस बार 2024 में महागठबंधन के पास चला जाएगा। इन सारी बातों को अगर आंकड़ों के कसौटी पर हम कसें तो इसमें जो जिन सीटों की चर्चा की जा रही है उन सीटों की चर्चा में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें अररिया की चर्चा है। तो अररिया की चर्चा में एक बात साफ नजर आ रही है कि अररिया जो है वो पहले से भी आप जानते हैं कि यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ जो वोटर हैं हिंदू बनाम मुस्लिम होता है। हालांकि निर्णायक भूमिका में यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं और जब मुस्लिम समाज के लोग यहाँ वोट देने जाते हैं तो उन्हें याद होता है कि उन्हें वोट किसको देना है, जो उनके अपने उम्मीदवार हैं, अपने जातीय उम्मीदवार हैं। यानी बिहार में जाति और इस समुदाय को लेकर के आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं चुनाव को। अब इसके बाद की कहानी यदि आप देखते हैं तो अररिया में यहाँ से लगातार जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग जीतते आए हैं उसमें प्रदीप कुमार ने पिछले बार चुनाव में, इससे पहले भी वो जीत चुके हैं, लेकिन पिछली बार चुनाव में उन्होंने एक बड़ा ट्विस्ट दिया और राष्ट्रवाद की जो लहर चली थी उस लहर में उन्होंने जीत हासिल किया। इस बार भी कहा यह जा रहा है, भाजपा ने ये नारा भी दिया है कि 80 बनाम 20। तो इस लहर में क्या होगा, अररिया में बहुत स्थिति खराब होती हुई प्रदीप कुमार की दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उन्होंने 5 सालों में जो काम किया है उसके आधार पर जनता के सामने है। बात औरंगाबाद की करें तो ये चुनाव ऑलरेडी यहाँ हो चुका है, यहाँ वोटिंग हो चुका है और ये सीट जिस तरह से औरंगाबाद की हम बात कर रहे हैं, यहाँ 50% वोटिंग हुआ है, पिछले की अपेक्षा कम हुआ है, लेकिन इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। संपादक नमन मिश्रा जी ने भी इसके कई कारण बताए थे। एक तो गर्मी बताया था, दूसरा बताया था कि धीरे धीरे जो वोटर हैं वो मुद्दा विहीन होने के कारण थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चित्तौड़गढ़ जो है वो कुशवाहा समाज के जो उम्मीदवार हैं अभय कुशवाहा वो ले जाएंगे। लड़ाई कड़ी है और यहाँ औरंगाबाद में ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि महागठबंधन जीत करके सीट निकाल लेगी। कई फैक्टर इसमें सामने आते हैं और खास करके औरंगाबाद में, जैसा कि कल हमने भी एक सर्वे रिपोर्ट में बताया, एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने भी ये बात कहा कि औरंगाबाद में आसान नहीं होगा क्योंकि 2 फैमिली हमेशा इस पर कब्जा करती रही है और उस फैमिली के लोग एक साथ आ गए हैं। इसके बाद बात जहानाबाद की करें तो यहाँ लड़ाई कड़ी है, लेकिन लड़ाई कड़ी होने के साथ साथ ये कहना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आशुतोष कुमार कुछ वोट काट लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ये बात आप मान के चलिए कि यहाँ थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन सुरेंद्र यादव भी यहाँ पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक ये सीट है, यहाँ पर भूमिहारों का कब्जा पिछली बार भी रहा था। पिछली बार आपने देखा तेज प्रताप का उम्मीदवार भी इसमें अलग से उतर गया था। ये सारी बातें हुई थी, लेकिन इस बार ये सब चीजें नहीं है। इस बार सीधी सीधी लड़ाई है और यहाँ 50-50 का चांस है। यानी 7 सीटें जो सी वोटर बता रहा है उसमें से 1 सीट जहानाबाद क्वेश्चन के दायरे में खड़ी है। बात पाटलिपुत्रा की करें तो मीसा भारती की हमने पहले ही बताया कि जम करके वहां मीसा भारती मेहनत कर रही हैं, लेकिन लोगों के जहन में ये बात है कि मीसा भारती, हमने पहले भी खबरों में बताया था कि मीसा भारती क्या कुछ कर पाएंगी, मीसा भारती के साथ कितना उनकी पार्टी और उनके परिवार के लोग खड़े हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए इस सीट को भी हम उस कैटेगरी में नहीं रखते हैं जहां सी वोटर रखता है कि इस सीट पर मीसा भारती की जीत हो जाएगी।
इस सीट पर अभी कड़ी टक्कर है और अंतिम चरण में चुनाव है, इसलिए हम बेहतर स्थिति में होंगे जब 5वें चरण के चुनाव हो जाएंगे और 6ठे चरण के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन जब हो जाएगा उसके बाद ये कहना आसान हो जाएगा। इसके बाद काराकट की बात करें तो यहाँ भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है एनडीए की, क्योंकि पवन सिंह बीच में आ गए हैं। लेकिन पवन सिंह के बीच में आने से जो नाच गाना बजाना करते हैं उनको लेकर के अगर ये कहा जाए, वहां की जनता का कहना है और यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस जो दिखा उपेंद्र कुशवाहा में वो भी काफी था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यहाँ मैं चुनाव तो लड़ ही रहा हूँ, यहाँ की जनता मेरे लिए चुनाव लड़ रही है और नरेंद्र मोदी के गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। आपने देखा कि 3 चुनाव हुए, 2014 भरोसा का चुनाव था, उसके बाद विश्वास का चुनाव था, अब ये गारंटी का चुनाव है। इसमें देश को बदलने की और देश को एक बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश सबसे ऊपर रखने की बात हो रही है। बात बक्सर की करें तो यहाँ भी जो सी वोटर ने कहा है कि बक्सर भी कहीं ना कहीं इस बार ऐसी सीटों में है जहां महागठबंधन बाजी मार सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे का कारण है कि वोटर्स को जिस तरह से कई कोणों पे इस सीट पे उम्मीदवार उतरे हैं उसको लेकर के ये कहा जा रहा है, इसमें नाराजगी दिखाई जा रही है अश्विनी चौबे की। लेकिन ये सारी चीजें चुनाव आते आते तक डाइल्यूट हो जाएंगी, क्योंकि अंतिम चरण में चुनाव है। तब तक 6 चरणों के चुनाव हो जाएंगे और ये लगभग अंदाजा हो जाएगा। इंटरनल सर्वे जो होगा, इंटरनल जो पोल्स के आएंगे रुझान, उसको लेकर के ये तय होगा कि आखिर बक्सर में कितना मेहनत करना। बात किशनगंज की करें तो किशनगंज में इस बार जो एकमात्र सीट 2019 में जीत करके आए थे, उस सीट को लेकर के भी अब संशय की स्थिति इसलिए बन गई है कि वहां के जो वर्तमान सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उनको लेकर के वहां के जनता के भीतर कई सारी भ्रांतियां पैदा हो गई है। पिछले 5 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र में जो काम होना चाहिए वो किया नहीं है। इसको लेकर के पहले भी आप देखे होंगे कि हमारी टीम गई थी तो वहां ये सर्वे में पता चला था। ये सारी बात लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से अपनी तैयारियां कर रहा था और जिस तरह से ये सारी बातें सामने नजर आ रही थी, उसमें बार बार आप सुन रहे होंगे कि 5 पांडवों की बात की जा रही है और ये नजर भी आ रहा है। आप देखिए चुनाव प्रचार में किसी भी क्षेत्र में कोई जा रहा है अगर एनडीए से, तो उसमें सभी दल के नेता मौजूद रह रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में अभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। कहा यह जा रहा है कि भागलपुर में सबका जुटान होगा और पूरी इंडिया गठबंधन भागलपुर में अजीत शर्मा को चुनाव जिताने के लिए और बिहार की जनता से अपील करने के लिए उतरेगी मैदान में, जिसमें लगभग सभी घटक दल जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं, जो बच गए हैं शेष, वो सभी मौजूद रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सी वोटर का ये जो सर्वे है वो, उसके बाद टाइम्स नाउ का सर्वे है और जो सर्वे भारत लाइव ने किया है वो कितना सटीक बैठता है। क्या 33 सीट पर ही रोक देगा इंडिया गठबंधन एनडीए को? ये एक सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन हमारे समझ में जो भारत लाइव का सर्वे है और आप लोग जो सर्वे करके दिखा रहे हैं, उसके आधार पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जानकारी के लिए धन्यवाद बाबा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि चुनाव संभावनाओं का खेल है। जी हाँ, चुनाव में कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बाबा ने कितने अच्छे और सटीक तरह से बताया कि ओपिनियन पोल, जो कि अभी 4 सीटों पे बिहार में पहले चरण का चुनाव हुआ है, उस पे आधारित बाकी के 36 सीटों पे क्या संभावनाएं हो सकती है और क्या नहीं हो सकती हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।